कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? वजीर आजम, वजीर आजम, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, वो हो गया है जिसका गुज़िश्ता 2 साल में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यानी डी चौक के ऊपर, यानी एन शारह दस्तूर के ऊपर, यानी एन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के सामने कैदी नंबर 804 के हक में फलक शगाफ नारे लग गए। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं थे, उनके हाथ में झंडे नहीं थे, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर्स के वो मुतासरीन थे जिनको हाल ही में नौकरियों से बरतरफ होने का जो पर्चा है वो थमाया गया है कि 1 महीने का टाइम है और उसके बाद आप नौकरियों पर नहीं होंगे। वो और मुतअद्दिद हल्कों के अवाम वहाँ पर इकट्ठे थे और उन्होंने स्पीकर के ऊपर नारे लगाए। अवाम ने उसका भरपूर जवाब दिया। शुरू में आपने उसका वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया, इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA फ़हीम खान, जिन्होंने हाल ही में खाना काबा के ऊपर खड़े होकर इमरान खान की 9 मई में बेगुनाही की वीडियो गवाही दी थी, उनको दौरान उम्रा वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। सहाफ़ी समी इब्राहिम मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनका नाम कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि ECL में नहीं है और अदालत के अंदर यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही जवाब जमा कराया गया, लेकिन आज उन्हें ऑफलोड कर दिया गया और उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया गया। वो एयर ब्लू की परवाज़ से जा रहे थे और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर कारसाज हादसे की मरकजी मुलजिमा नताशा दानिश, उनके यूरिन सैंपल के अंदर से बर्फ के टुकड़े मिले। ये किस नौइयत की बर्फ है, किस तरह के बर्फ के टुकड़े हैं, इसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा, डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान किया गया है, होगा नहीं होगा, 8 सितंबर वाला भी होगा या नहीं होगा, इनसाइडर है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। चैनल सब्सक्राइब के लिए वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिए, ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी चश्मे वाली आंटी मिस फाइबर वॉल का मामला सेटल हो सके। इसके अलावा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया करता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर यहां पर वीडियो नहीं मिलती, नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुतासरीन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान भर में सैकड़ों की तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और 1 महीने का वक्त दिया गया है। वो तमाम मुतासरीन इस वक्त डी चौक के ऊपर धरना देकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, यानी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बेजा टैक्सेस के खिलाफ और ओवर बर्डन बिजली के यूनिट्स में इजाफे के खिलाफ। जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, PTI ने उनकी अमली और हर तरह की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। जिस वक्त ये धरना जारी था, लोग तकारीर कर रहे थे, स्पीकर से यानी स्टेज से नारे लगना शुरू हो गए। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। यकीन कीजिए गुज़िश्ता 2 साल में कोई भी आम आदमी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि डी चौक के ऊपर इतना बड़ा मजमा इमरान खान के हक में नारे लगाएगा, क्योंकि फस्तायत की इंतहा थी। ये जैसे ही पिंडी से बॉर्डर क्रॉस होकर इस्लामाबाद की तरफ लोग रवाना होते थे, शेलिंग शुरू हो जाती थी आंसू गैस की, झंडे छीन लिए जाते थे। और ये अजीब व गरीब किस्म का धरना है जिसमें PTI का कोई झंडा नहीं है, PTI का कोई कारकुन नहीं है, आम लोग हैं, अवाम है, मुतासरीन है, सरकारी मुलाजमीन हैं और वो जो नौकरियों से बरतरफ होने का परवाना लेकर फिर रहे हैं वो हैं। उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए हैं। तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, पॉलिटिकल पार्टी, जेंडर और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सब कुछ छोड़कर लोग अब इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या थी वो डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। शुरू में वीडियो भी आपने मुलाहिजा कर ली है और ये वाला जो इसे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वायरस कहती है ना, ये वाकयातन अगर उनकी नज़र में वायरस है तो ये वायरस अब फैल चुका है, उनके अपने जिस्म के अंदर भी फैल चुका है। इसका अमली मुजाहरा मैं आगे चलकर करूंगा, आपके बताऊंगा कि वो कैसे। एक और खबर जो सरफेस हो रही थी कल रात से ही, मैं देखकर हैरान रह गया। और यह मकबूल जान साहब, उनका 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था, 2 दिन गुजर गए और सोचा यह जा रहा था कि औरिया मकबूल जान साहब को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जिस केस के ऊपर उन्होंने बात की थी उस केस के जो खालिक हैं, यानी उसके फैसले के खालिक, उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए वो वाले पैरे हज़फ कर दिए तो केस बनता नहीं था। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि औरिया मकबूल जान साहब की जो गिरफ्तारी है उस केस की वजह से मुझे नहीं लगता हुई है, बैक एंड पे कोई और स्टोरी चल रही है। और फिर कल एक और वाकया पेश आया, औरिया मकबूल जान साहब की सोशल मीडिया टीम के 2 नौजवानों को, एक का नाम है अहमद हसन और दूसरे प्रोड्यूसर है मुर्जा खान, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मामला ज़रा कुछ नाजुक दिखाई देता है, आप देखते ही हैं कि इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये जो यूटिलिटी स्टोर्स के लोग, इस्लामाबाद के अंदर मुतअद्दिद शाहराहों के ऊपर लोग, और फिर मुल्क गिर ताजरों की जो हड़ताल है जो कंटिन्यूड है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $80 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है इस तमाम तर एहतजाज की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। और हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो मुल्क छोड़कर जाने लगे हैं इलाज की गर्ज से। अब वो किस नौयत का इलाज होगा, इसकी जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, किस चीज़ का इलाज होगा, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। एक और स्टोरी वो और मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यार मतलब उम्रा करने वालों को तो छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं फ़हीम खान साहब, वो उम्रे की गर्ज से इस वक्त सऊदीया में यानी मक्का मुकरमा में हैं। उन्होंने खाना काबा के सामने खड़े होकर इमरान खान की 9 मई में मुलव्वस ना होने की और बेगुनाही की वीडियो गवाही रिकॉर्ड करवाई, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। कल रात हमें यह खबर मिली है कि उन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया। तो कोई भी शख्स अगर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो, नेचुरल हो, अल्लाह से डर का व्यू पॉइंट हो, खाना काबा के सामने खड़े होकर बनाता है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए चीज़ें डिलीवर कर दी जाएंगी? ये इंतहाई अफसोसनाक है। यकीनन ये सऊदी गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक किस्म का कोई डिसीजन तो नहीं होगा, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई राब्ता किया होगा तो ही आगे बढ़ी होगी बात। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब बात कर लेते हैं कारसाज हादसा केस की। आज वैसे बहुत सारी समातें भी हैं, इसका हवाल मैं शाम को बताऊंगा। कारसाज हादसा केस की जो मरकजी मुलजमा थी, 5 बंदे मारने वाली खातून नताशा दानिश, उनके पेशाब में से बर्फ के टुकड़े निकले हैं, यानी यूरिन सैंपल में से बर्फ के टुकड़े निकले हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट है। बर्फ के टुकड़े का मतलब समझते हैं आइस, तो आइस पीती होंगी मोहतरमा या आइस चखती होंगी। तो मुबैना तौर के ऊपर पहले कहा जा रहा था कि ये नशे की हालत में थी और उनकी कैफियत बता रही थी, वो खूनी किस्म का नशा था जिसने 5 बंदे मारने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उनको साइकोपैथ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, वहां से भी नाकामी हुई। अब उनके यूरिन सैंपल्स में से बर्फ के टुकड़े यानी आइस निकली है, तो शुक्र है उनके खून के अंदर से बर्फ नहीं निकली, वो तो नजर आ रही थी हमें उस वक्त। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अलमिया जैसी कहानी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, के बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए, और फिर जिन फेक आईडीज के जरिए इस मोहतरमा को के एक्ट को जस्टिफाई करते हुए मरने वालों के साथ इतना ब्रूटल रवैया रखने की कोशिश की गई, वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। तो पाकिस्तान का कानून है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी। जेलों की बात हो रही है, मुल्ज़मान की बात हो रही है, तो अडियाला जेल की बात कर लेते हैं। अडियाला जेल के नए जो एडिशनल सुप्रिटेंडेंट हैं उन समेत 3 नए अफसरान को तैनात कर दिया गया है। जेल ज़राए के मुताबिक अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन तैनात कर दिया है। जमात अली को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल अडियाला जेल भी तैनात कर दिया गया है। तो 3 नई शख्सियात हैं, इनको अडियाला जेल का मकीन बना दिया गया। अब जी आ जाते हैं हम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया। एक तो 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद में जलसा है वो तो है, फिर 15 सितंबर को ये वाला जलसा लाहौर यानी मीनार पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का जलसा करने की कोशिश की जाएगी, उसका ऐलान कर दिया गया है। उसके लिए दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। लेकिन फैक्ट्स क्या है, इस्लामाबाद में जलसा होगा नहीं होगा, मैं इसको 50-50 समझता हूँ। लाहौर वाला जलसा जो है वो होता है नहीं होता, वो भी 50-50 है। लेकिन जो तारीख रखी गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिस दिन लाहौर का जलसा रखा है उस दिन 12 रबीउल अव्वल है, और आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल के सेंटिमेंट्स बड़े सीरियस होते हैं। इसमें एक तरफ तो फायदा हो सकता है तहरीक इंसाफ को
کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو نکلنے والے مجمع ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ اور بھی بڑا نظر آئے. ایک تو پازیٹیو سائیڈ اس چیز کی یہ ہے. نیگیٹو سائیڈ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو بھی جلسہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ سیکورٹی کنسرنز ہوں گے. 15 تاریخ کو 15 ستمبر کو لاہور میں جب یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا تو پھر آپ کو ڈیٹ ایسی تجویز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ 15 ستمبر کو میرا برتھ ڈے ہے لیکن اس 15 ستمبر کو اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول بنتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جب اسلام آباد میں 6 اپریل کو جلسہ رکھا گیا تھا تب بھی یہ 27ویں کی رات تھی اور اس وقت بھی منع کیا گیا تھا کہ اس طرح کا دن نہ تجویز کیا جائے. تو کیا لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو تاریخیں رکھتے ہیں ان تاریخوں کے اوپر کوئی ریلیجیس اگر ایونٹ ہوتا ہے تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ اور اگر ادراک ہے اور جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے تو بھائی پبلک کو پھدو بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ آپ پہلے سے ایڈمٹ کر لیں کہ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں, یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ والی سٹوری اپنی جگہ پر ہے. آگے چلتے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلے کیے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اوپر معاملے کے اوپر ثاقب بشیر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بیچ بیلنس کا یہ ٹھیک طریقہ ڈھونڈا گیا ہے. بظاہر جب حکومت وقت کو محسوس ہو کہ بینچ خلاف جا سکتا ہے تو ججوں کی تعداد بڑھا دو. جس طرح بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 23 ججز ہو سکتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ زیر التوا مقدمات ختم کرانے سے زیادہ سیاسی ہے. عدلیہ ذاتی مقاصد کے لیے سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائی جائے تو بہتر ہے. یہ ثاقب بشیر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. کچھ میں مزید معاملات شامل کرتا ہوں. جیسے سمیع ابراہیم صاحب ہیں. سمیع ابراہیم صاحب کو آف لوڈ کیا گیا ہے. وہ ایئر بلو کے ذریعے دبئی جانا چاہ رہے تھے. کہا گیا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہے. حالانکہ وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ڈیٹیلز شیئر کی گئی تو وفاقی حکومت نے وہاں پر یہ بتایا کہ سمیع صاحب کا نام ECL سے نکال دیا گیا. یعنی یا تو وفاقی حکومت نے غلط بیانی سے کام لیا یا ان کا ڈیجیٹل سسٹم اتنا ہلکا ہے کہ وہاں پر ابھی تک سمیع صاحب کا نام موجود ہے. اب اس کو 2 منٹ کے لیے ذرا کراس ڈائسیکٹ کیجیے گا. ایک شخص جس نے اپنا ایئر ٹکٹ کرایا ہو, دبئی کے آنے جانے کے 3-4 لاکھ روپے آپ کے ایئر ٹکٹ آنے جانے کے لگ جاتے ہیں. پھر وہاں ریزرویشن ہوگی یا اس کے ذریعے پھر وہ امریکہ جانا چاہ رہے ہوں گے تو وہاں کی ریزرویشن ہوگی. آپ نے ایک بندے کا اگر وہ ٹکٹس کینسل بھی کروائے جائیں پھر بھی 30% لاس اس بندے کا ہو گیا ہوگا. یعنی اگر 4 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہوگا, اور اگر 10 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے تو تقریباً 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہوگا. اس کا کسی کو ادراک ہے کہ یار آپ اپنے سسٹمز اپڈیٹ نہیں کرتے؟ یا اگر نیت میں فطور ہے تو آپ پھر ہائی کورٹ کے اندر یہی بول دیتے. تو یہ کسی بھی صحافی کے ہم سب صحافی اس عطاب کے اندر ہیں, زیر عطاب ہیں, لیکن برداشت کر رہے ہیں. ٹریول کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. اور ایک وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے علاج کے لیے لندن جانا, منٹ نہیں لگتا, بھیج دیا جاتا ہے. یار یہ کون سا دورہ معیار ہے پاکستان کے اندر؟ تھوڑا سا اس کا ادراک جو ہے وہ اداروں کو ہونا چاہیے. بہت افسوسناک ہے. آگے چلتے ہیں. عمران ریاض خان ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان آکسفورڈ الیکشن سے باہر ہو جائیں, مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو کیا ہوا جی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہاں کے جو لوکل رہنما ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر درخواستوں کی لائن لگا دی ہے. یہ اس ملک کا 3rd کلاس کلچر ہے کہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے. لائن میں کیا ہے کہ یہ خواتین کی عزت نہیں کرتا, خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے, اس کے دور میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ کرپٹ ہے, گڑی چور ہے, یہ ساری درخواستیں گئی ہیں. تو یار کسی ایک شخص کو اگر ایک بڑی پوزیشن پہ جانے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ اس کو بھی پولیٹیسائز کر دو گے. یہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی. حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. آج ایک اور افسوسناک واقعہ, بلوچستان کے ایک صحافی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا, بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ بھی شو نہیں کیا گیا. حامد میر اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں. حیات خان کھیتران, a journalist from Bakran area of Balochistan, was arrested today by FC. Local administration never disclosed any details about charges against Hayat Khan Khetran. Pakistan was dropped from 150 to 152 this year on World Press Freedom Index. صابر شاہ کے ٹویٹ کرتے ہیں. میاں صاحب ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کر کے واپس آئے, لیکن اس ڈیل NRO2 کو عوام نے 8 فروری کو غرق کر دیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال نعرے تو عمران خان کے حق میں لگ رہے ہیں اور ڈی چوک پہ لگ رہے ہیں. شام کا جو ولاگ ہوگا اس میں کچھ جوڈیشل میٹرز کو ڈسکس کریں گے. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.